घर के अंदर झोपड़ियां हैं, उनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो इतने गरीब हैं कि उनका डे जो है वो सर्वाइव करना, दिन जो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी फैमिली बहुत सर्वाइव करती है, दिहाड़ियां लगाते हैं, लेकिन जो डेली वेजेस है वो बहुत अमीर है, उनको महीने का बहुत कुछ मिलता है, उनको जरूरत ही नहीं है डेली वेजेस बेचारा, चाहे वो मिड डे मील कुक हो, चाहे अपना आशा वर्कर्स हो, हमारे पीएचई के हो, हमारे मालिक चौकीदार हो, हमारे और भी लोग हैं, ये तमाम लोग बेचारे मुझे बताइए बहुत अमीर कमीर है, इनको इतना पैसा मिलता है, इनको जरूरत नहीं रोड पे आने के लिए। और लाठियां, धरने, प्रदर्शन, स्ट्राइक, कानून हड़ताल, ये तमाम चीजें अगर हो रही हैं वो इसलिए कि किसी को 200 रुपया महीने का मिलता है, किसी को 900 रुपया 4 महीने के बाद मिलता है, किसी को ऐसा डिपार्टमेंट मालिक चौकीदार को मिलता ही नहीं, और हमारे डेली वेजेस 9,000 मिलता है, पेंडिंग वेजेस रिलीज नहीं हो रही। और उसके बाद कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, कईयों को 2700 रुपया मिलता है, कईयों को 1800 रुपया मिलता है। और मुझे बताइए इनको पैसे ज्यादा है तो एमएलए को कम है कि जो एमएलए अपने जो पैसे बढ़ाने के जो कार्य कर रहे हैं, जब वहां पे जद्दोजहद कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं पब्लिक से और जनता से, आपके वोट के जरिए वो एमएलए बने हैं, और आपकी आवाज उठाने के बजाय, आपकी सैलरी, आपके पैसे बढ़ाने के बजाय वो अपनी सैलरी के लिए रो रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे बताइए अगर ये लोग वोट नहीं डालते तो एमएलए कैसे बनते? और अगर एमएलए बन चुके हैं तो एमएलए बनने के बाद गरीबों की बात करो, उन लोगों की बात करो जो मजलूम आज रोडों पे हैं, आप उनकी बात कीजिए जो आज दरबदर है आपके दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपना इंसाफ की बात कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी गाड़ियां, अपने बंगले, अपने पैसे और अपनी सैलरी बढ़ाने की जो बात है वो आज की जा रही है, गरीब के साथ कोई बात नहीं की जा रही। इतने परेशान लोग हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने की बात करें, कि हर जगह धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गरीब है, चप्पल तक नहीं है पाँव में पहनने के लिए, उनके पैसे नहीं बढ़ने चाहिए, इनको पहले पैसे बढ़ा दो, इनके खर्चे बहुत हो रहे हैं, उनके नहीं होते। और कहते हैं कि गाड़ियां, तेल पूरा करवाना है, प्रोटोकॉल सिस्टम करवाना है, सब कुछ तो गवर्नमेंट खा रहे हो, क्या खाओगे आप लोग? और कितना खाओगे? उस गरीब का वोट लेके अगर आप उस बंगले या उस गाड़ी के अंदर बैठे हो तो आप उसी गरीब की आवाज उठाना भूल गए। आज मैं बोलना चाहता हूं कि अगर ये चीज होती है तो शरिया मैं लोगों को बोलना चाहता हूं, उठ के घरों से बाहर आ जाइए और उन एमएलए को बताइए कि अगर आप हमारी वजह से बाहर बैठे हो और हमारी आवाज ना उठाते हुए अपने पैसे बढ़ाने की बात करते हो, अपना प्रोटोकॉल सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हो, तो हम कहां जाएंगे, हम कहां रहेंगे? और लेकिन अब हमें उठ के बाहर आना होगा ऐसे सेल्फिश लोगों के लिए जो सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए बात करते हैं, गरीब के लिए कोई बात नहीं करता। आज गरीब या नौजवान या हमारे साथी, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग आज परेशान है कि रोजगार कैसे लिया जाए, पैसे या इनकम कैसे बढ़ाई जाए, कामकाज कैसे किया जाए। और जिस डिपार्टमेंट के अंदर तमाम लोगों को बदुआ मजदूर बना के रखा है उसकी दर्द देखिए। और आज हम लोग जो है पीडी डिपार्टमेंट का एक नौजवान साथी सुनील नाम का, यहाँ पे जो है निहालपुर सिंबल के अंदर उसकी डेथ हो गई थी, और अगर लोग वहां पे नहीं बोलते तो क्या देते उनको? और अगर आप उनको दे सकते नहीं हो तो आप उनके लिए उनको बदुआ मजदूर बना के मत रखिए। हम मिड डे मील की बात करते हैं, आशा वर्कर की बात करते हैं, मालिक चौकीदार की बात करते हैं, तमाम डेली वेजेस की बात करते हैं, आखिर क्यों? वो क्या आपको जम्मू कश्मीर के अंदर कीड़े मकोड़े लगते हैं और आप अपनी ऐशो आराम के लिए, जिंदगी बिताने के लिए आप बड़ी बड़ी गाड़ियां मांगते हैं, बड़े बड़े सैलरीज मांगते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर प्रोटोकॉल मांगते हैं? क्यों? गरीब ने बनाया ना तो गरीब ही नीचे उतारेगा, ये बात याद रखना। और उनके साथ इंसाफ नहीं करोगे तो गरीब की पावर, जनता की पावर इतनी भयंकर है कि अगर कुर्सी पे बिठा सकती है तो उतार भी सकती है, और हम उतार के भी आपको दिखाएंगे। चलिए हम लास्ट में आप ये सवाल करते हैं, आप बोल रहे हैं कि विधायक अपनी जो सैलरी है उसकी बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, आपने ये जो विधायक एमएलए इन्होंने असेंबली में ये बात उठाई या कहाँ पे ये बात उठाई? पहले तो असेंबली में बात उठी थी, अब जो कि इनका श्रीनगर के अंदर कमेटी गठित हुई है, सुजीत सिंह सलाथिया उसमें है और 4-5 एमएलए हैं उसके अंदर, और ये तमाम बोल रहे हैं कि इसमें लिखित में दीजिए कि किसको कितना पैसा क्या क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए। और आपको कमेटियां गठित करके जल्दी आप उसको प्रमाण पत्र देने की बात कर रहे हो, लेकिन हमारे गरीब का क्या? वो तमाम डेली वेजेस का क्या, और उन बहनों भाइयों का क्या जो आज तक रोडों पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो सफाई वाले हो, चाहे वो पीएचई के हो, चाहे वो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हो, तमाम को साथी मुझे बताइए आज कहां जाए? हम सिर्फ लाठियां खाने के लिए रखे हो यहाँ पे, और आप वोट लेके वहां पे ऐशो आराम करें कि आपकी नल के एक बाथरूम का नलका टूट गया उसको नया लगा दीजिए, आपकी गाड़ी की तार खराब हो गई तो भेज दीजिए गैराज के अंदर। अरे खर्चा आप नहीं है, खर्चा हमारे उन लोगों के लिए है जिसके लिए 1100 का सिलेंडर कैसे लेना है, जिसके लिए राशन कैसे लेना है, बच्चों को कैसे पाल पोसना है, जिसके सर पे छत नहीं है उसको छत कैसे बनाना है, जिसके पास कोई बीमार बुजुर्ग है उसको ठीक कैसे करवाना है। ये तमाम चीजों गरीबों के लिए। लेकिन आप लोग सिर्फ अपनी गाड़ियां, अपना ऐशोआराम, अपना प्रोटोकॉल बनाने के लिए यही कार्य करते हैं। लेकिन जनता को बोलना चाहता हूं, ये वही लोग हैं आपके दरवाजे पे आके वोट मांगते हैं, और वोट मांगने के बाद आपको अनदेखा करते हैं और अपना कैसा घर बनाया जाए वो चीज देखते हैं। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी जंग लड़नी है तो घरों से बाहर निकल के आपको आना पड़ेगा, और इस जंग को लड़ना पड़ेगा जब तक हम इनकलाब नहीं लाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारा कोई फायदा नहीं कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर हम बंधुआ मजदूर